हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये समझेंगे कि जब मैं एक्सपायरी वाले डे पर शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाता हूं तो मुझे किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज, एक्सपायरी वाले डे मतलब भाई जिस दिन मिड कैप की एक्सपायरी उस दिन मिड कैप का, जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी उस दिन फिन निफ्टी का। ऐसे करते करते जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी उस दिन सेंसेक्स की अगर मैं शॉर्ट स्ट्रेंगल्स बनाऊंगा तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं। पर सबसे पहले, क्या ये स्ट्रेटेजी वर्केबल है? तो जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल वर्केबल है। अगर आप जाकर के इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ आप पॉजिटिव आते चले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या होती है, इसमें लगते हैं आपके बहुत सारे ऑर्डर्स और कुछ होता है आपका मैनेजमेंट। कभी आपको कॉल साइड थोड़ा सा ज्यादा बैठना है, कभी आपको पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा बैठना है। हम इसे कंटिन्यूअसली डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे। होगा क्या? बोले होगा स्ट्रेंगल। कैसे होगा समझते हैं। अपन ने एग्जांपल लिया निफ्टी का। हमने ये माना कि थर्सडे के दिन निफ्टी चल रही है बोले 22,500। ठीक है, अब मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे चाहिए दोनों तरफ से 12 15 रुपए। मैंने कहा चलो 15 रुपए लेते हैं, सब हटाते हैं 15 रुपए लेते हैं। ठीक है, अपन का इधर में बाहर में जाके देखा हमने 22,700 की जो सी है उसका ऑप्शन 15 रुपए चल रहा है। कितनी बजे? 9:20 पर ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है। हमें ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हम एग्जीक्यूट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हम बना पाएंगे। क्यों? उस दिन क्या होता है, थीटा डी एकदम बिल्कुल पीक पर होता है, और अगर थीटा डी एकदम पीक पर होगा तो जितना जल्दी मैं बेच लूंगा उतना बढ़िया है। जैसे जैसे मैं लेट होते जाऊंगा वैसे वैसे मेरी दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे जब हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोले 22,300 पर जो है वही पी जब हम शॉर्ट करेंगे तो हमें रेट कितने का मिलेगा? बोले 15 रुपए का फिर से रेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूं, 4 लॉट इधर शॉर्ट करता हूं, 4 लॉट इधर शॉर्ट करता हूं। निफ्टी का लॉट साइज कितने का हो गया? बोले 25 का। तो अभी क्या करा, 25 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे अगर 4 लॉट शॉर्ट करे तो 100 लॉट यहाँ शॉर्ट करे, नेट आपको मिला कितना? बोले 1500 रुपए। और 4 लॉट इधर शॉर्ट करे तो आपको नेट कितना मिल गया? बोले 1500 रुपए। यानी कि डे खत्म होते तक मेरे पास जेब में कितने रुपए? बोले 3000। तो डे खत्म होते तक मेरे पास जेब में कमाने के लिए 3000 रुपए। अब इसमें मार्जिन कितना लगेगा? जब हम हेजेस ले लेंगे तो आपको बहुत ही कम मार्जिन लगेगा। मतलब यहाँ पर मार्जिन की कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत सिर्फ इस चीज की है कि क्या मैं इसे सही तरीके से बैलेंस कर पाऊंगा। अभी वो समझते हैं कि वो क्यों बैलेंस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं जीरो डीटी ट्रेड कर रहा हूं, आजकल दिक्कत क्या हो रही है? आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट साइड से, मतलब हम सेलर साइड से, सेलर के माइंडसेट से बात कर रहे हैं। अगर आप सेलर हैं, जब हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो वहां पर क्या ध्यान रखना है इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन बायर की नजर से बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि जो 20 रुपए का ऑप्शन है, जो 15 रुपए का ऑप्शन है, उसमें पोटेंशियल है सीधा सीधा 100 रुपए तक जंप करने का। भाई है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट इस हिसाब से रिएक्ट करता है। पल में जो है 15 रुपए का ऑप्शन 100 पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इस वाली जगह पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैंने 15 रुपए का ऑप्शन बेचा है, मतलब मेरा एक एसएल होना चाहिए जो स्क्रीन पे होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमाने को तो दिख रहा है हमको कि 3000 रुपए मजा आएगा भाई, कम कैपिटल के साथ में मात्र 2 लाख रुपए लगा के आराम से हेज वेज लगा के अपन किसी भी कंडीशन में जाकर के 2 से 3000 रुपए बना ले जाएंगे। तो 3000 रुपए बनाना ही आसान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अपन बाजार खींचेगा अपने को एकदम से, और वो 15 रुपए का ऑप्शन 100 पहुंचा, और अगर हमने सही समय पे काटा नहीं तो जितना हम कमाने जा रहे हैं उससे कम से कम 6 गुना 7 गुना हम ज्यादा दे देंगे। तो देने का गेम नहीं है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि स्टॉप लॉस फिक्स होगा, और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्क्रीन पर। तो मेरे को क्या करना है, 15 रुपए का जो स्टॉप लॉस है मुझे इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना है कभी 22 रुपए का, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो अब मेरा ट्रेड कैसा प्लान होगा? मेरा ट्रेड कुछ ऐसा प्लान होगा कि मेरा जो पे ऑफ ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई देखो दिन भर में आपको 6000 रुपए आने। ठीक है, ये आपका स्ट्रेंगल बन गया। इधर पे हो गया मेरा 22,700, इधर पे हो गया मेरा 22,300। ट्रेड चलते जा रहा है। अब क्या कंडीशन बनी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ और एक तरफ चल रही थी मेरी सी चल रही है 15, इधर पे चल रही है मेरी पी भी चल रही है 15। दोनों को मैंने एक ही टाइम पे शॉर्ट किया। टाइम हो रहा है 9:20। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि मार्केट जो है वो ऐसा ओपन हुआ था ऊपर की तरफ ओपन होने का जैसे धीमा धीमा नीचे सरकना शुरू हुआ और अपने लो तक आया। अभी सिर्फ इतनी कंडीशन बनी। इसमें क्या हुआ, ये जो 15 रुपए की पी थी ये बढ़कर के हुई 22 रुपए, और हमारे एक बार स्टॉप लॉस खा गई। जैसे ही ये स्टॉप लॉस खाती है हमारे पास कुछ दूसरा शिफ्टिंग होना चाहिए। शिफ्टिंग क्या होना चाहिए? या तो मैं सी से नीचे उतरूंगा क्योंकि उसी बीच मेरी क्या होगी, जो 15 रुपए की सी थी आ जाएगी 8 रुपए। अब ऐसे में नुकसान क्या हुआ? नुकसान कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लगभग यहाँ पे मुझे 7 रुपए का गेन हुआ। ठीक इसी प्रकार ये जो 15 की पी 22 पहुंची, यहाँ पर भी मुझे गेन हो रहा है। भैया कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भाई? 15 की 22 पहुंचे, कितने रुपए बढ़ गए? 7 रुपए बढ़ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? -7। क्या मेरी जेब से कुछ गया? नहीं। तो एक सटीक पॉइंट ऑफ टाइम तक ये दोनों बैलेंस करती है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो दोनों बैलेंस कर रही है, अगर एक तराजू है तो तराजू में इस साइड का वजन और इस साइड का वजन बराबर बैलेंस करता है, वैसे इस प्रकार से ऑप्शन की प्राइस एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बैलेंस करती है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका लॉस 100 से 125 रुपए से ज्यादा बढ़ जा रहा है एक लॉट पर, अगर मैं एक लॉट से बात करूं 100 से 125 रुपए से ज्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब आपने 5 पॉइंट मिस कर दिए हैं। तो अब आपको ये 5 पॉइंट कैप्चर करना है। 5 पॉइंट कैप्चर करने के 2 तरीके हैं। हमारा क्या? स्ट्रेंगल। भाई वो सिर्फ कहने का स्ट्रेंगल है। ट्रेड हमारे कंटिन्यूअसली मैनेजेबल चल रहे हैं। अब क्या हो रहेगा
कि जो मैंने ये सी शॉर्ट करी थी इसको मैं जाऊंगा और फटाक से फिर से बेचूंगा 15 रुपए की। अब वो कोई सा भी रेट आ रहा हो सकता है वो आ रही हो 22,600 की कॉल ऑप्शन, तो मैं जाके 22,600 की कॉल ऑप्शन बेचूंगा। अभी मस्ट हो चुका है। मार्केट ने क्या करा, सिर्फ यहां से यहां आया, मार्केट यहां तक था तो बोले 22,550 तक गया था या फिर 600 तक गया था, जितना भी गया था। मार्केट अगर नीचे की तरफ आया तो मुझे जाके 22,600 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करनी पड़ेगी। इस हिसाब से जो है मैं मेरे ट्रेड को जाकर के मैनेज करूंगा। और यहाँ पर क्या होगा, 22 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे 22 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं यहाँ से भी नीचे खिसकूंगा। और जो मेरा पी था अभी कौन सा था, बोले 22,300 हो सकता है। अब आप जाके शॉर्ट करो 22,200 या फिर 22,250। तो इस हिसाब से मैं जाके पी पे शिफ्ट करूंगा। अब हो सकता है यहाँ पे 22 रुपए आ गई, मतलब मैं 250 की पी फिर से कितनी आ गई होगी, 14 रुपए। तो यहाँ पर 14 रुपए की पी शॉर्ट होगी। और ठीक इसी प्रकार से इसी वक्त इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे जाके 15 रुपए की कौन सी सी मिल रही है मुझे, 22,600 की सी। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता देता हूँ। अब अपन ने क्या करा, पहले हम थे 22,500, मार्केट 22,700 सी 15, और यहाँ पे क्या था 22,300 पी 15। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस खाया, कंडीशन क्या बनी, इससे किया कट कहां पर, 22 रुपए पर, इससे भी किया कट कहां पर, 7 रुपए पर, नीचे की तरफ उतरे। नीचे की तरफ उतरने के बाद यहां पर मैं आ गया 22,600 पर, फिर से कितने रुपए लेने के लिए, बोले 14। और ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी मैं फिर से आ गया 22,250 की जो पी है जो बड़ी थी वो कितनी पहुंच गई होगी, 14-15 के आसपास। तो इसको दोनों को फिर से शॉर्ट कर दिया। अब ऐसा कब तक कर लेना है मुझे, जब तक मेरा एक लॉट पे अगर 100 रुपए से लगा करके 125 रुपए के आसपास का नुकसान दिख जा रहा है, तब तक मुझे ऐसा कर लेना है। अगर मैं इससे लेट करता हूं तो फिर मुझे और एग्रेसिव डिसीजन लेने पड़ेंगे कि अभी भी मेरा ट्रेड कैसा है। बोले अब मैंने मेरा ट्रेड वापस से डेल्टा न्यूट्रल कर दिया। डेल्टा न्यूट्रल मतलब जितना डिफरेंस यहां से यहां का है और जितना रेट मेरा सीपी के बीच का है वही मेरा डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड हो जाता है। अगर यहां पर ट्रेड मेरा डेल्टा न्यूट्रल है मतलब मैं इजीली आराम से बैठ सकता हूं। फिर से वही क्या करा, SL22। अब अगर मार्केट वापस ऊपर पलटता है और कॉल का स्टॉप लॉस खाता है तो फिर ये प्रोसेस ऊपर की तरफ दोहरानी है। आप देखेंगे दिन भर में अगर आप सही तरीके से इसी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली दोहराते रहेंगे तो आप इजीली 1 से लगा करके 1.5% तक बना करके ले जा सकते हैं। आप कहने को ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो जी हाँ ये ट्रेड बिल्कुल डिफिकल्ट है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ जो लोग गलती करते हैं, एक लॉट के साथ करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये है मल्टीपल लॉट के साथ करने का। ये कुछ लॉट आपके 22,600 पर है, कुछ लॉट आपके 22,700 पर है। जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ पूरे पर और मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो रही है तो मैंने 22,300 को नहीं काटा, मैं क्या गया, बोले 22,250 पे गया। कुछ क्वांटिटी के साथ में 22,200 पर भी चला गया। तो ऐसे मुझे नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाना पड़ेगा। अब अगर थोड़ी सी दिक्कत लगी हो समझने में तो एक चीज ध्यान रख के चलिएगा, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्ट्रेंगल का इंट्राडे में मैनेज कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो स्ट्रेंगल का क्या तरीका होता है कि एक बार मैंने सी शॉर्ट कर दी, एक बार मैंने पी शॉर्ट कर दी और मैं आराम से बैठ गया। अब मुझे ना कोई लेना एक ना देना दो। अगर मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर बढ़ेगा तो मैं एसएल काटूंगा, बाहर हो जाऊंगा। तो यहां पर हम एसएल नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो पहले हमारा स्ट्रेंगल कुछ ऐसा था, अब मार्केट ने क्या करा, इधर से हल्का सा खिसका। मार्केट ने रेंज नहीं तोड़ी, मार्केट यहां पर था, यहां से इधर खिसक करके यहां तक आया। अगर मार्केट यहां से यहां आया तो मैंने क्या करा, मेरे स्ट्रेंगल को ऐसा कर दिया, बस हल्का सा अपना प्रॉफिट एडजस्ट किया और मार्केट यहां तक आया, भाई मैं भी स्ट्रेंगल को लेकर इधर आ गया। अब मार्केट हल्का से इधर खिसका, मार्केट वापस यहां पर आया, मैं फिर से मेरे स्ट्रेंगल को लेकर के और नीचे आ गया। अब ऐसे बस मैं क्या कर दे रहा हूं, मेरे प्रॉफिट को कम करते जा रहा हूं। अगर पहले 6,000 आ रहा था तो बाद में क्या होगा 5, फिर बाद में क्या होगा 3। और इसको मैं कभी भी एडजस्ट कर सकता हूं। क्यों, इसको मैं ऐसे इसलिए एडजस्ट कर सकता हूं कि जिस भी टाइम पे मुझे लगेगा कि अब मार्केट फंस गया है, ऐसा करने के बाद नीचे आकर के मार्केट अब ऐसा फंस गया, तो जो मार्केट फंसता है ना उस वाले केस में जाके मैं पास आकर के और फिर से अपने एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंच सकता हूं। तो इस हिसाब से जो है हम स्ट्रेंगल की ट्रेडिंग करते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस स्क्रीन पर। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में सेट है तो वहां जाके दिक्कत हो जाएगी। आपको स्टॉप लॉस स्क्रीन पर रखना पड़ेगा। और अगर आप इसको सही तरीके से दिन भर मैनेज कर लोगे तो अल्टीमेटली मैंने आपको टारगेट क्या बताया है, 1 से लगा करके 1.5% के आसपास तक का बना करके ले जा सकते हो। और ये कोई खराब रिटर्न नहीं है क्योंकि हम ये एक दिन में प्लान कर रहे हैं। लॉसेस की स्ट्रीक आ सकती है, मार्केट कंटिन्यूअसली विग्रस मूव कर सकता है और वो जो विग्रस मूव करेगा उस विग्रस मूव में हो सकता है आपको 2% के आसपास के भी लॉस हो जाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आपको क्या करना है, जैसे ही आपको 1% का लॉस दिख जाए आप डे क्लोज कर दीजिए। अगर आप इस वाले ट्रेड को 2 लाख रुपए से कर रहे हैं और जैसे ही आपको 2 लाख रुपए पर मात्र 1,000 रुपए का नुकसान दिख जाए आप समझ जाइएगा कि अब मेरे से गड़बड़ हो चुकी है, मार्केट एक्सट्रीम रिएक्ट कर रहा है। और 2,000 रुपए के नुकसान पर 2,500 रुपए के नुकसान पर आप ट्रेड को कट कर दीजिएगा और दिन भर के लिए फिर आराम से शांति से बैठ जाना है। मार्केट वोलेटाइल मूव कर रहा है, आपको आउट हो जाना है। पर अगर मार्केट शांति से पैसा देना शुरू कर रहा है तो उस दिन आपको आकर के एग्रेसिव आकर के पास आकर के उससे पैसा लेना है और अपने 3,000 रुपए के आसपास बना करके ले जाना है। तो एक्चुअली में इस हिसाब से जो है मार्केट में वर्किंग होती है। अगर आप लोग इससे रिलेटेड फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा।
इसको एक्चुअली में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं एक इन डेप्थ डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत सारे डाउट्स बने होंगे यहाँ पर, उसका कारण ये है कि ये इतनी ईजी स्ट्रेटेजी नहीं जितनी ईजी तरीके से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा होगा कि जब मैं लॉसेस को कम कर रहा हूँ फिर मैं एकदम से उसे बढ़ाने को आ रहा हूँ, मार्केट में मैं कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को ऊपर या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसे में जो वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो नीचे की तरफ आ रहा है और सडन मार्केट में स्पाइक्स आ रही है और मेरे स्टॉप लॉस स्ट्राइक करा के मार्केट वापस से नीचे आ जा रहा है, उस वाले केस में क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके मैं आने वाले समय में वीडियोस में आंसर देने का प्रयास करूंगा। ये एक अपनी अच्छी सीरीज होने वाली है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से मार्केट को मैनेज करेंगे, और क्योंकि रोज एक्सपायरी हो रही है तो हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम अगर 1% नहीं हम 0.8% भी बना लेंगे ना तो भी हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया है, क्योंकि हमारा एवरेज रिटर्न है पूरे मंथ में, ये पर डे का रिटर्न आना चाहिए। अगर ऐसा भी आ रहा है तो ये एक्सट्रीम प्रॉफिट को शो करता है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, इस हिसाब से जो है एक्चुअली में वर्किंग करी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।